जय हिंद साथियों, मैं विशाल कुमार आपको अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा अलजेब्रा का लेक्चर 4 रहने वाला है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था द्विघात समीकरण को कैसे सॉल्व किया जाता है, ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं, और उसके अगर एक मूल उभयनिष्ठ हो तब कैसे सॉल्व होता है, दो मूल उभयनिष्ठ हो तो कैसे सॉल्व होता है। आज हम लोग बढ़ते हैं द्विघात बहुपद की ओर। आज वो सीखेंगे द्विघात बहुपद में मैक्सिमम मान कैसे निकालते हैं और मिनिमम मान कैसे निकालते हैं, उसके लिए हम लोग चलते साथियों। तो सबसे पहले द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है साथियों? इसका व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c। ये इसका व्यापक रूप है। इसमें हमको ये बात ध्यान रखना होगा कि यदि x² का कोएफिशिएंट a के साथ उल्टा चेंज होगा। उल्टा क्या चेंज होगा? जैसे कि पहला इसका शर्त ये है, यदि a लेस देन 0, मतलब अगर a का वैल्यू जो होगा अगर 0 से कम है, यानी a जो अगर वो माइनस में है, ठीक है, तो इसका जो मान जो निकलेगा वो मैक्सिमम निकलेगा। तो बहुपद का मान अधिकतम होगा। तब इसका जो मान जो होगा साथियों वो कैसा होगा? वो अधिकतम होगा, ठीक है। और इसका जो अधिकतम मान होगा ना, उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? इसका जो अधिकतम मान होगा, अधिकतम मान बराबर इसका फॉर्मूला होता है 4ac माइनस b² बाय 4a। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया साथियों। मतलब अगर किसी समीकरण, किसी बहुपद में अगर बहुपद दे करके पूछे कि इसका अधिकतम मान कितना होगा, तब ये लगा सकते हैं फॉर्मूला। शर्त क्या है इसका कि a जो है 0 से छोटा होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बी कंडीशन क्या है इसका? इसका बी कंडीशन है यदि a ग्रेटर देन 0, मतलब a जो है 0 से अगर वो बड़ा होता है, तब जो होगा बहुपद कैसा होगा? मिनिमम होगा। तब बहुपद का मान न्यूनतम होगा। इसका जो मान होगा साथियों वो कैसा होगा? वो न्यूनतम होगा, ठीक है। अगर पूछे कितना इसका न्यूनतम मान होगा तो वो भी याद रखना आपको। इसका न्यूनतम मान वो इसका सेम फॉर्मूला बनेगा। क्या बनेगा आपका? यह बनेगा 4ac माइनस b² बाय 4a। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। बढ़ते हैं वो साथियों आगे कॉन्सेप्ट की ओर। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो है 3 चरों वाले रैखिक समीकरण। इस समीकरण में हम लोग क्या सीखना है? सीखना ये है कि समीकरण के कितने हल होंगे। या तो समीकरण के कोई हल नहीं होंगे, या तो अद्वितीय यानी कि एक हल होंगे, या फिर अनंत हल होंगे। वो हम लोग कैसे जांचेंगे वो हम लोग जानते हैं, ठीक है। पर इसका जो फॉर्म होता है वो फॉर्म क्या होता है इसको बोलते हैं हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1। फिर a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2। फिर होता है लास्ट इसका a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। ये समीकरण का ये सा रूप होता है। मतलब 3 अगर चर है इसके 3 इक्वेशन भी होंगे साथियों। कैसे इसको जांचना है पहले देखते हैं हम लोग। इसको हम जांचते हैं सारणिक विधि से। सारणिक विधि क्या होता है आप लोग 12th में पढ़े होंगे मैथ्स में, वो क्या होता है वो जानते हैं। सबसे पहले हम लोग करते क्या, यहाँ पे एक सारणिक निकालते हैं a। सारणिक कैसे निकालना पड़ेगा आपको? जितना x का कोफिशिएंट वो एक साइड लिखिए। क्या क्या यहाँ पे? एक हो गया a1 a2 a3, y का कोफिशिएंट b1 b2 b3, z का कोफिशिएंट क्या होता है? c1 c2 c3, ठीक है साथियों। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। मतलब इसको जब सॉल्व किया जाता है इसको बोलते हैं मोड ऑफ ए बोलते हैं, ठीक है। अगर मान लेते हैं पहला कंडीशन ये, अगर मोड ऑफ ए का जो मान जो होता है वो 0 क्या आता है? नहीं आता है। 0 क्या आता है? वो नहीं आता है। तो इस कंडीशन में इसका जो हल होगा वो अद्वितीय होगा। इसका जो हल होगा साथियों वो कैसा होगा? अद्वितीय होगा, ठीक है।
कंडीशन बी समझते हैं हम लोग। मान लेते हैं कि इसका जो मोड ऑफ ए आता है वो कितना आता है, 0 आता है। तो इसका दोनों केस बनेगा। पहला केस बनेगा या तो इसका जो होगा कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और दूसरा ये बनेगा कि इसके अनंत हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे। तो इसके अनंत हल होंगे। तो हम लोग कैसे समझेंगे साथियों कि इसका कोई हल नहीं होगा या फिर अनंत हल होगा, वो हम लोग क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा हमको। ठीक है, बढ़ते साथियों क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या दिया हुआ, क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन ये दिया हुआ है 10x - 1 - 5x स्क्वायर प्लस 4 2 - x प्लस 8 का अधिकतम मान कितना होगा। ठीक है, तो अधिकतम मान कब निकलता है, जब x स्क्वायर कोएफिशिएंट a 0 से छोटा हो। हम लोग बात चेक करें तो क्या है, ऐसा है या नहीं है। इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए अंदर, तो यहाँ कितना बनने वाला है, यहाँ पे 10x - 10 - 5x स्क्वायर, ये 4 × 2 8 - 4x प्लस 8। तो सॉल्व करते तो कितना बने यहाँ पे, -5x स्क्वायर, x देखिए 10x और 4x प्लस 6x और 8 8 16 और -10 प्लस 6। तो क्लियर दिखाई दे रहा है a जो है यहाँ पे निगेटिव है, दैट मीन्स a लेस देन 0। तो इसका जो मान निकलेगा मैक्सिमम मान वो कितना होगा, 4ac - b स्क्वायर बाय 4a। सबका वैल्यू पुट कीजिए तो कितना बनेगा, 4a - 5c 6 - b स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर बाय 4a 4 × -5। तो यहां से कितना बनेगा, 4 5 20 और 6 120 120 और प्लस 36 माइनस कॉमन निकाल लीजिए, 4 5 20, तो निगेटिव कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से कितना बच रहा है, 120 और 36 156 156 बाय 20। अगर डिवाइड किया जाए तो 2 7 14 2 8 16 7.8 इसका राइट आंसर हो गया साथियों। अब इसका स्क्रीनशॉट ले आते साथियों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, द्विघात व्यंजक 7x स्क्वायर - 7x प्लस 22 का न्यूनतम मान कितना होगा। हमको इसका न्यूनतम मान निकालना है। तो एक इक्वेशन क्लियर दिया हुआ है, यहाँ जो a जो है वो पॉजिटिव में है यानी 0 से बड़ा है, इसका मान क्या आएगा, न्यूनतम यानी मिनिमम ही आएगा। तो फॉर्मूला सेम हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, मिनिमम वैल्यू इक्वल टू कितना होता है, 4ac - b स्क्वायर बाय 4a। वैल्यू पुट कीजिए, 4a का मतलब 7, c 22 - b स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर बाय 4a 4 और कितना होगा यहाँ पे 7। ठीक है, इस साथ ही यहाँ से 7 कॉमन निकल जाएगा। 7 अगर कॉमन आता है तो बच क्या है यहाँ पे, 4 × 22 कितना होगा 88 88 माइनस 7 कॉमन है 7 यहाँ बच जाएगा बाय 4 × 7 7 7 कैंसिल, बचा कितना यहाँ पे 81/4। ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, तीन में दिया हुआ है यदि 0 लेस देन इक्वल टू p लेस देन इक्वल टू 1 के परिसर में व्यंजक मैक्सिमम ऑफ p स्क्वायर -2p + 4, फिर से दिया हुआ है -p स्क्वायर + 2p - 4 का न्यूनतम मान ज्ञात करें। न्यूनतम मान ज्ञात करें। ये भी क्वेश्चन साथियों एनटीपीसी का है। क्वेश्चन देखने में भले टफ लग रहा है लेकिन ये है आसान। आप इक्वेशन को यहाँ देखिए, इक्वेशन को जो क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, यहाँ क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ मैक्सिमम
ऑफ इस इक्वेशन को फंक्शन ऑफ पी मान लीजिए, फंक्शन ऑफ पी, तो ये क्या है, जस्ट सेम फंक्शन है, बशर्ते ये पॉजिटिव है तो ये क्या है नेगेटिव। देखिए पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 2p प्लस 4 तो माइनस 4, ये नेगेटिव फंक्शन है। अगर ये fp है तो ये क्या बनेगा, माइनस fp बनेगा। तो दोनों सेम फंक्शन है। अगर मैक्सिमम लिख रहे हैं, अगर दोनों सेम फंक्शन लिख रहा है तो इसका सीधा मतलब क्या निकलता है, मोड ऑफ fp। क्या निकलता है, मोड ऑफ fp, मतलब इसका जो भी मान जो आने वाला है सब का सब क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, वो पॉजिटिव। तो हमको निकालना क्या, हमको निकालना मिनिमम। तो अभी जस्ट ऊपर सिखाए थे मिनिमम कब आता है, जब यहाँ मैक्सिमम हो, यानी यहाँ पर उल्टा होता है। तो यहाँ दो वैल्यू हमारे पास, एक p इक्वल टू कितना यहाँ पे 0, एक p इक्वल टू कितना यहाँ पे 1 है, यानी 0 पे वैल्यू जो आएगा वो कौन सा होगा, वो हो जाएगा मैक्सिमम होगा, और जो 1 पे आएगा वो वैल्यू कौन सा होगा, वो मिनिमम हो जाएगा। तो रख कर चेक करते एक बार, क्या दिया हमारे पास, p स्क्वायर, लिखिए यहाँ पे 0 का स्क्वायर माइनस 2p, तो माइनस 2p का मतलब 0 प्लस 4, तो सॉल्व होने के बाद कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पे p स्क्वायर, तो p का वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर माइनस 2p, तो 2 इंटू 1 प्लस 4, तो ये कितना बनेगा, 1 माइनस 2 माइनस 1 और ये 3 बनेगा। इसका मतलब हो गया ये वैल्यू कौन सा हो गया, मैक्सिमम, और साथ ही ये क्या होगा, ये मिनिमम। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है साथियों, बढ़ते साथियों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है हमारे पास, 3 इक्वेशन दिया हुआ, और क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये क्वेश्चन के कितने हल होंगे, मतलब समीकरण के या तो केवल एक हल होंगे या अनेक हल होंगे या फिर कोई हल नहीं होंगे। ठीक है, तो अभी हमने कॉन्सेप्ट लिखा था, कॉन्सेप्ट क्या आता है, इसको सारणिक मेथड सॉल्व करते हैं। सारणिक विधि क्या होता, जो 12th हम लोग पढ़े थे या जिस भाइयों ने पढ़ा होगा उसको शायद आइडिया होगा। ठीक है, क्या होता है सारणिक मेथड, देखिए यहाँ पे इसमें a निकालते हैं हम लोग, a क्या होता है, सबका कोएफिशिएंट होता है, कितना यहाँ पे -3 2 1, यहाँ कितना हो गया 2 -3 और यहाँ पे 1, यहाँ कितना हो जाएगा -5 4 और 1। इसको सॉल्व करते हैं, इसको मोड लगा देंगे साथियों, मोड a -3, जैसे -3 अगर लेंगे ना तो होता क्या है ना कि ये दोनों लाइन कैंसिल हो जाता है। देखिए यहाँ से अगर -3 अगर लिए हम लोग तो ये लाइन और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बचा कितना यहाँ पे 3 1 4 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कि यहाँ पे तो ये कितना हो जाएगा -3 बीच में माइनस 4 इंटू 1 4, फिर इस टर्म को लेंगे -2 को लेंगे, जैसे -2 को लेंगे हम लोग ना तो क्या होगा ना कि ये लाइन कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और ये से क्रॉस हो जाएगा, तो क्रॉस करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ कितना बनेगा 2 इंटू 1 2 माइनस 4 इंटू 1 4, एक लास्ट टर्म यहाँ -5 है, तो ये कैंसिल तो ऐसे क्रॉस हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 1 2 और यहाँ पे प्लस 3 इंटू 1 3, ये बना यहाँ पे। तो यहाँ से कितना बना है 4 3 7 और 7 कितना होगा 21 हो जाएगा। ठीक है, ये बचेगा -2 और 2 दूनी कितना वहां पे 4 हो जाएगा, प्लस का 4, यहाँ से 3 2 5 5 5 25, तो 21 4 25 और 25 कितना आ गया यहाँ पे 0 आ गया। मोड ऑफ ए का मान कितना आ गया 0। तो अभी हमने लिखा था अगर मोड ए अगर 0 है तो सर दोनों पॉसिबल है, या तो इसका क्या होगा यहाँ पे कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, या इसका हल कैसा होगा वो अनंत होगा। तो कैसे हम लोग जज करेंगे, तो हम लोग करते हैं क्या, इसको एक बार और सॉल्व करते हैं, जो इक्वल टू में दिया है ना यहाँ पे इसको एक बार और सॉल्व करते हैं किसी के साथ लेकर के। देखिए यहाँ पे ये बताते हैं, ये 4 2 -3 2 1 बीटा का 2 -3 और यहाँ कितना हो गया 1, इक्वल टू कितना दिया हुआ -14 10 और 4। इसको सॉल्व करते हैं, -3 लेंगे हम साथियों, तो ये कैंसिल ये कितना होगा 4 12 12 और -10 से कम 10, -2 लेंगे यहाँ से, ये कैंसिल 4 दूनी कितना हो गया 8 -10 से कम 10, फिर -14 लेंगे, ये कैंसिल गुना कीजिए 2 एकम 2 और प्लस 3 एकम 3। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 12 10 22 और 22 से कितना होगा 66, ये 66 हो जाएगा,
बचेगा -2 और 2 दूनी 4 +4 3 2 5 14 5 70, ये जगह पे 70। तो 70 से कितना होगा 0 आ गया। तो दोनों वैल्यू अगर 0 आता है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि इसके अनंत हल होंगे। तो इसका जो आंसर बनेगा, इसका आंसर क्या है इसका, कि इसके अनंत हल होंगे, इसके अनंत हल होंगे। तो ये इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते साथियों आगे क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है 2x + y + z बराबर 25, 3x x - 3y + 2z बराबर 0, y - z बराबर 6। तो इसमें x y z का मान निकालना, ठीक है। हम लोग करते क्या, यहाँ पे y और z दिख रहा है, तो हम लोग करते क्या कि इसको सॉल्व करके y और z ले आते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 और 2 को y और z ले आते हैं। तो इसमें x को काटना पड़ेगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन जो बनेगा यहाँ पे ऊपर और सेम रहेगा, यहाँ पे कितना हो गया 2x + y + z = 25। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2x - 6y + 4z = 0। इसको माइनस कर लीजिए, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो यहां से कैंसिल हो जाएगा। इस 6 और 1 यहां हो जाएगा 7y, यहां पे घटेगा, यहां बचेगा -3z और इक्वल टू कितना जहाँ पे 25 बचेगा। तो यहाँ भी yz, यहाँ भी yz, ठीक है। हम लोग करते हैं, हम लोग क्या है इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा, यहाँ पे 3y - 3z और 6 या 18 बनेगा। घटा लीजिए इसको, माइनस प्लस और ये माइनस, तो यहां से जो बचेगा हम i इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 कितना हो गया 4 हो गया। तो यहाँ y का मान शिफ्ट कीजिए, यहाँ से x निकल के आ जाएगा, सॉरी z निकल कर जाएगा। तो z इक्वल टू कितना बनेगा, z इक्वल टू बनेगा y - 6, z इक्वल टू y और -6 का वैल्यू यहाँ, सॉरी y का वैल्यू यहाँ से, y का वैल्यू कितना होगा 7/4 और -6। तो z इक्वल टू कितना होगा 6 जगह 24 और 7 -17/4 हो जाएगा इसका। ये हो गया z, यहां से हो गया y। आप इसमें से दोनों को वैल्यू शिफ्ट करके x निकाल लीजिए, तो यहां से x आपका निकल जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए साथियों क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 में क्या दिया हुआ है, x + 2y + 4z = 14, x + 2y + z = 7 और 2x + y + 2z = 2। इसमें से भी x y z का मान निकालना, ठीक है। देखिए पहला और दूसरा दोनों देखिए सेम दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इन दोनों को पहले हम लोग सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को, इन दोनों को यहाँ सॉल्व कीजिए। कितना दिया ऊपर में, x + 2y + 4z = 14, यहाँ से x + 2y + z = 7, घटाइए माइनस 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 माइनस, तो यहाँ दोनों कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये घटेगा 3z बचेगा, यहाँ से 3z और यहाँ पे ये 7, तो z इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 कितना हो गया 3, ठीक है। हम लोग करते हैं क्या कि ये दोनों को सॉल्व करते हैं, इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 2 से अगर मल्टीप्लाई करते तो कितना बने यहाँ पे 2x, ये हो गया 2x, 2 दूनी 4, 4y प्लस 2z और 7 दूनी 14। इसको सेम लिख लीजिए यहाँ पे, यहाँ कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x + y + 2z = 2, माइनस कीजिए, माइनस 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 और ये माइनस, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा साथियों, और लास्ट का टर्म 2z कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचा कितना, यहाँ पे 3y और यहाँ कितना जाएगा, यहाँ पे 12 बचेगा, तो 3 से कटेगा 4 बार में, तो y का मान कितना यहाँ पे 4 आ गया। यहाँ से z निकल गया और यहाँ से y, अगर दोनों का मान अगर यहाँ शिफ्ट करते हैं तो यहाँ से x निकल जाएगा। एक बार चेक कर लीजिए यहाँ से निकाल करके, यहाँ से x इक्वल टू कितना बनेगा, x इक्वल टू बनेगा 14 - 2y और -4z, सबका मान रखे यहाँ से, तो ये हो गया 14 - 2y का मान 4 - 4 और z का मान 7/3, ये हो गया 7/3। तो यहाँ से कितना बनेगा 8 और 14 - 8 6 बचेगा, माइनस
7 चौके 28 और बाय कितना होगा भैया 3। तो यहां से अगर x निकालना चाहते हैं 6 या 18 माइनस 10, -10 और बाय कितना हो गया 3। तो ये इसका राइट आंसर हो गया। बढ़ते साथियों अगले क्वेश्चन की ओर, इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो हम लोग करते हैं क्या, पहले हम लोग इसको कीजिए क्या कि इसमें से एक को कट कीजिए, यानी मान लीजिए हम लोग u को कट करते हैं तो कैसे कट होगा, यहाँ पे इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना बना यहाँ पे इक्वेशन, कितना 6u प्लस 6b प्लस 6w इक्वल टू 6 दूनी कितना हो गया 12। तो यहाँ के नाम यहाँ पे 6u 5b और प्लस 4b प्लस 5w इक्वल टू 31। इसको घटा लीजिए, माइनस 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 माइनस, तो ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना चाहिए पे 2b, यहाँ पे w इक्वल टू यहाँ बनेगा 31 और 12 कितना बचेगा यहाँ पे 11 में 2 गया तो 9 और 2 से गया तो 1, -19 बचेगा। ठीक है, v और w फिर क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों को सॉल्व करते हैं, ये दोनों को। यहाँ भी सेम काम कीजिए कि u को कट कीजिए। तो u कब कट होगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, जबकि इसको यहाँ पे 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कीजिए यहाँ पे कितना होगा 6 पंजे 30 u 5 के 20 v 5 पचे 25 w और 31 पंजे कितना हो जाएगा 155। 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 पंजे 30 u 6 दूनी 12 v प्लस 6 दूनी 12 w इक्वल टू 13 सौ कितना जगह पे 78। इसको घटा लीजिए, माइनस 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 और माइनस, यहाँ से देखिए कैंसिल हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, और ये जब घटे कितना 8 भी बचेगा, 8 भी 25 पे से 12 घटे 13 w और 155 माइनस 78 घटाइए, 15 में से 8 गया तो 7, 14 में 7 गया तो 7 बचेगा। अब इसको और इसको सॉल्व कर u v और w निकालना है। ठीक है ना, तो आसान बात है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना बनेगा यहाँ पे 4 दूनी 8, ये बच गया 4w और 19 चौके 76 माइनस 76 घटाइए, माइनस माइनस और ये प्लस, तो कैंसिल हो जाएगा। 13 में से 4 कितना 9w और यहाँ कितना हो जाएगा 7 6 13 7 7 14 1 15। ठीक है, 9 से कट कीजिए तो 9 एकम 9, w का कितना हो जाएगा 9 एकम 9 और 9 सती 63, w का मान कितना आ गया 63। अब w का मान रख करके यहाँ पे v का मान निकाल लीजिए, वैसे करके यहाँ पे u का मान निकाल लीजिए तो वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया हुआ है, सेम इक्वेशन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा। जो साथियों वीडियो देख रहे होंगे वो इसका आंसर जरूर कमेंट करें। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में और नए चैप्टर के साथ मिलते हैं साथियों, धन्यवाद।